खाबी लामी का कमेंट सेक्शन ब्रूटैलिटी से भरा हुआ है, जैसे कि फॉल ऑफ इज क्रेजी, योर टाइम इज ओवर ब्रो, भाई पुट द फ्राइज ऑन द बैग। ये सारे कमेंट पिछले कुछ मंथ से दिखाई दे रहे हैं। क्यों इस बहुत ही पसंद किए जाने वाले टिकटॉकर को अचानक किसी के फैंस इसे हेट करने लगे। एक और कमेंट से पता चलता है कि हमने उसे टिकटॉक पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला पर्सन क्यों बनाया। लोग सडनली ये सोचने लगे हैं कि वो रियली में इसके लायक नहीं है, वो इतनी फैन फॉलोइंग डिजर्व नहीं करता है। इसने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला को रिपीट करके 162 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए हैं। लोगों के बहुत रेडिक्यूलस वीडियोस को ढूंढा जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे एक सिंपल और इजी चीज के लिए। तो फिर खाबी लामी ने उन्हीं वीडियोस को इजी वे में करके दिखाया। इस पर भी कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि कांट बिलीव कि ह्यूमंस के इतने डंप होने के वीडियोस पर रिएक्ट करने से ही वो इतना बड़ा हो गया। यहाँ तक कि खुद लैमी ने भी कहा है कि मेरे वीडियोस सिंपल और इजी है, लेकिन इस सिंप्लिसिटी को अचीव करना एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट था। उन्हें टिकटॉक पर अपने पहले मंथ के दौरान केवल 9 व्यूज और केवल 2 फॉलोअर्स मिले, और भी ज्यादा पोस्ट करने के बाद केवल 4,300 तक बढ़े। I was posting like 6 or 7 video a day. उसकी मेन टाइप कंटेंट वाइडली रिलेटेबल थी, लेकिन वो लिमिटेड थे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि खाबी लामी केवल इटालियन बोलते थे और उस टाइम उसके कमेंट सेक्शन में बस ऐसे कमेंट्स होते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, समवन ट्रांसलेट इट प्लीज, आई लव योर वीडियोस बट कैन यू प्लीज डू देम इन इंग्लिश। खाबी ने इसलिए एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला और तब से उसने केवल वही वीडियोस बनाई जिसमें उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। The fact it's not spoken makes it a universal language. Every kid, every person around the world can see the videos and get a laugh simply by watching the images, he said. Unfortunately, खाबी की वीडियोस उसके बाद सिर्फ क्रिंजी वीडियोस का मजाक उड़ाने तक ही लिमिटेड थी। ऑल्दो ये उसके लिए वर्क करने लगा और वो 300 के, 400 के, 600 के का माइलस्टोन का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि वो चुपचाप दूसरों का मजाक उड़ाता था और उनकी एबिलिटी धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होती गई। उसने पॉपुलर वीडियोस लिए और उसे और मजेदार बनाने के लिए अनएक्सपेक्टेड वे से उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पहला वायरल वीडियो एक लड़की को रोस्ट करने वाला था। और इन्हीं वीडियोस से खाबी की रिस्पेक्ट लगातार बढ़ते जा रही थी, जिससे उसे एक और टिकटॉकर को उसके अजीब सेविंग वीडियो के लिए रोस्ट करने के बाद 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इसके बाद जब उसने एक फैक्ट्री वर्कर द्वारा उसके चॉकलेट खाने के बारे में मजाक किया तो उसे 130 मिलियन व्यूज मिले। हाउएवर, ये वो वीडियो है जिसने उसके लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। स्टूपिड लाइफ हैक वीडियोस का मजाक उड़ाते हुए उन्हें और 4 वीडियोस में 250 मिलियन व्यूज मिले। उसके बाद सडनली हर वीडियोस को कम से कम 30 मिलियन व्यूज आ रहे थे। सारी वीडियोस 30 मिलियन व्यूज पार कर रहे थे और उसी टाइम उनकी मूव्स एक फेमस फुटबॉलर ने कॉपी की। तो खाबी को अब तक का सबसे वाइजेस्ट मैन कहा जा रहा था। जैसा कि आप बिना कुछ कहे इतना कुछ कहते हैं। उन्होंने 22 फैब को 1 मिलियन फॉलोअर्स सेलिब्रेट किए, जो 23 मई तक बढ़कर 50 मिलियन तक हो गए। ऑल्दो किसी ने उसे एक बड़ा एल कहा टिकटॉक के लिए। टिकटॉक पर ऐसे लोग भी थे जो खाबी लामी की फैम से खुश नहीं थे और उन्हें जज कर रहे थे। 46.2 मिलियन फॉलोअर्स फॉर व्हाट और 8.8 मिलियन लाइक्स फॉर व्हाट। लोगों के माइंड में बस यही चल रहा था कि बहुत कम एफर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें मिल रही है, जो अक्सर एक पर्सन के लिए हेट का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, UK07 को हेट मिला था जैसे ही वो बिग बॉस में गए थे। बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर लोगों ने उन्हें जोकर बोला था और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वो बिना कुछ किए बहुत कम एफर्ट्स के साथ बिग बॉस में लंबे टाइम तक टिका हुआ था। शिकायत कर रहे थे और ये शिकायत किसके लिए? इसके लिए इसके लिए शिकायत, हाँ? ये इसके लिए, ये सारी उम्र। खाबी लामी एक कम एफर्ट्स वाला टिकटॉकर है। वो पर पोस्ट पे कमाता है। सिर्फ 20 सेकंड के वीडियो में
अपने हाथ फैलाने के लिए। द मेन जोक इज दैट खाबी गेन्ड ओवर 100 मिलियन फॉलोअर्स बाय डूइंग नथिंग। एक अनपॉपुलर ओपिनियन ने लिखा कि खाबी लामी इज बोरिंग, नॉट फनी, प्रिडिक्टेबल, लो एफर्ट एंड फेमस जस्ट बिकॉज ही यूजेस अदर पीपल्स कंटेंट। खाबी के 90% टिकटॉक कम एफर्ट्स वाले हैं, कुछ फ्यू क्वालिटी वीडियोस हैं, बट दैट्स इट। जो पहचान और फैम उन्हें अभी मिली है उसके लायक नहीं होना चाहिए। मेरे पास रियली में उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो रियल एफर्ट्स करते हैं बट उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, और मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है। लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किए क्योंकि उन्हें लगा कि वो फनी नहीं था। It hurts me because these just aren't good and he has so many likes. ऑनेस्टली मुझे खुशी है कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसे वो उतना फनी नहीं लगता। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेंजर रीजन ये है कि लोग उसे नफरत करने लगे। खाबी ने एक सिंपल इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा हुआ था से नो टू रेसिज्म, और एक अलग वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो एक वाइट पर्सन की हेल्प कर रहा था, जिसमें वो जमीन से तलवार बाहर निकाल रहे थे, और कैप्शन में था इन अ रेसिस्ट सोसाइटी इट्स नॉट इनफ टू बी नॉन रेसिस्ट, वी मस्ट बी एंटी रेसिस्ट। लेकिन इसके बाद खाबी ने एक बिल्कुल नई स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा हुआ था आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल सेज आई अनफॉलो यू बिकॉज यू डिड दिस वीडियो। आई डोंट माइंड गाइस, वी आर ऑलमोस्ट इन 2022 and people still use racism because they have nothing to do in their life. You can also unfollow me. I don't care about the numbers. I care about your heart. इसके बाद एक और स्टोरी पोस्ट करी जिसमें उसने लिखा instead to waste your time writing negative comments, criticizing, try to help people. Although ये कंट्रोवर्सी एक ब्रांड न्यू स्कैंडल बनने के बाद एंड हुई, कमेंट्स उनके वीडियो पर दिखाई देने लगी। I hope this man beats Charlie. Khaby more talented than Charlie. I have a feeling that he might pass Charlie. So, Charlie D'Amelio सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली टिकटॉकर थी। हालांकि खाबी उनके ठीक पीछे थे और केवल 4 मिलियन कम थे। चार्ली ने अपना टाइटल खो दिया और दोनों क्रिएटर्स के बीच वॉर शुरू हो गई थी। लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी खाबी को मोस्ट फॉलोड क्रिएटर बनाने के लिए। If you want to help, start commenting Cabby to #1 on every video that you see on your FYP. चार्ली के फैंस ने ये लिखा देयर इज नो वे पीपल एक्चुअली सपोर्ट खाबी लामी, ही इज लिटरली resist, he body shames people. We all know if Charlie did one of these things, her career was over. और एक स्टोरी पोस्ट हुई जिसमें लिखा हुआ था so basically खाबी did something so bad, he body shamed a girl. लेकिन ये टिकटॉकर्स किस बारे में बात कर रहे थे? कैंसलिंग खाबी लामी एक्स नाम के एक अकाउंट ने उनके एक वीडियो को फिर से अपलोड किया इस कैप्शन के साथ Why is this man obsessed with body shaming girls? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए थे खाबी के थ्रू विमेंस के अगेंस्ट रिएक्शन के, जिसे उसके एक और वीडियो के साथ जोड़ा गया था जिसमें वो एक लड़के के फैट के बारे में मजाक कर रहा था। लोगों को तब पता चला कि खाबी विमेंस के बर्तन धोने के लिए रिएक्ट कर रहा था, जिसका रिजल्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल में सामने आया और कुछ भारी बैकलैश हुए। बॉडी शेमिंग इज सो डिस्गस्टिंग, दैट्स सो रूड, आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट। एज अ रिजल्ट दिन खत्म होने से पहले खाबी ने 400K फॉलोअर्स खो दिए। ऑल्दो लोगों को तब पता चला कि क्या हो रहा था। दे आर कैंसलिंग खाबी क्योंकि वो टिकटॉक पर चार्ली को पास करने वाला था, इसलिए अगले ही दिन खाबी ने 1.5 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए। ये जितनी भी चीजें हुई, जो भी हेट उसे मिला, ये सारी चीजों ने उसकी हेल्प की टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला क्रिएटर बनने में। ऑल्दो उस दिन से खाबी की रेपुटेशन नीचे की ओर गिर रही है। ब्रो disappeared from my FXP after he became the most followed on TikTok. Ever since he passed Charlie, he has not been on my FXP. न्यू गेलियन के द्वारा भी वो नोटिस किया गया। Because he's basically done nothing since becoming #1. Like, he never even made a video celebrating or acknowledging that he was now the #1 most followed TikToker. And since becoming #1, he's posted once, maybe twice a week. जैसा कि मेंशन किया गया था कि खाबी ने हर दिन 6 या 7 वीडियोस बनाने से लेकर अब हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 वीडियो अपलोड करता है। उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि आई वॉन्ट टू मेक फिल्म्स, दिस इज माई मेन ऑब्जेक्टिव, आई हैव वॉन्टेड टू मेक मूवीज सिंस आई वॉज अ चाइल्ड,
इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो अपने टिकटॉक ऑडियंस से बेहतर है। जब वो एक वीडियो पोस्ट करता था तो ये अक्सर सिर्फ एक ऐड होता था। खाबी ने एयरबीएनबी, ह्यूगो, बॉस, इवन फेसबुक के लिए भी ऐड किए और डिफरेंट ऐड के साथ अपने ऑडियंस का डिसरिस्पेक्ट करते रहे और ऑडियंस का भी खाबी के लिए रिस्पेक्ट कम होता गया। ही यूज्ड टू बी सो फेमस। वो सारी चीजें ये कैसे भूल सकता है। लोगों ने टिकटॉक पोस्ट करना शुरू कर दिया। Maturing is realizing that Khaby Lamy was never funny and that whole race for him to Charlie versus Lamy। और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि bro can we all agree that Khaby Lamy wasn't even funny, we just wanted him to pass Charlie in followers। और इस वीडियो में almost 1 million likes है। I mean sometimes he was looking funny but it got old real quick। लेकिन खाबी की ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में लोग पहले से ही बोल रहे थे। It's the same thing every single time. I know exactly what's gonna happen each goddamn. Honestly, Khabi's videos were funny at first, but the joke got old after a while। He was really funny at the start, but his jokes is getting old। He never does anything else than this kind of videos। अब 3 साल हो गए हैं और खाबी के जोक्स अभी भी नहीं बदले हैं। उनके कंटेंट में चेंज नहीं होने के कारण उनके ग्रोथ में भी चेंज नहीं आ रहा है, जिसके लिए ऑडियंस उसे कमेंट्स पर कमेंट्स कर रही है और उन्हें उल्टा सीधा बोल रही है। 14 अगस्त को इस पर्सन ने कमेंट किया कि खाबी ऑलवेज नोज हाउ टू कीप इट सिंपल एंड हिलेरियस। लेकिन केवल 2 वीक्स बाद वही सेम पर्सन ने कमेंट किया, जस्ट पुट द फ्राइज इन द बैग ब्रो। इन द पास्ट खाबी ने कहा था, Of course, the people, they will always found something bad to you. I think it's just part of the life. और टिकटॉक से मुंह मोड़ने से डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। ये रिसेंटली बैड बॉयज फिल्म में दिखाई दिए हैं और अब इटली के गुड टैलेंट पर एक जज है और जल्द ही वो अपनी फीचर फिल्म रिलीज करने वाले हैं और उस फिल्म का नाम है ओ खैबी।